कि मामले में मेरे को कुछ बात नहीं मालूम थी। मेरे को राजा के लिए अफसोस है, सोनम के लिए अफसोस नहीं है बिल्कुल भी। सोनम के लिए अफसोस नहीं है। मेरे को ऐसा मालूम होता तो मैं राजा भैया से कभी शादी नहीं करवाता। गले लगकर क्या कहा था आपसे जब रो रहे थे वो राजा के लिए रो रहे थे कि सोनम ने ऐसा कैसा कर दिया राजा के साथ, इसलिए रो रहे थे वो। अच्छा, और क्या कुछ कहा गोविंद ने? के लिए मिला था जी। और है ना, मैंने उससे पूछा कि सोनम तेरा इसमें हाथ है क्या, तो उसने मम्मी पलट गई, बोलती कि मेरा हाथ नहीं है, वो 3 लड़के ने मारा और मेरे को बेहोश किया गया था। फिर गोविंद भैया ने बोला कि तू बोल या मत बोल, वो तीनों लड़के ने भी उगल दिया और वो राज पुष्पा ने भी उगल दिया, इसमें तू टॉयलेट है। तो फिर उसने नीची मुंडी कर ली थी बोले, तो मैं उसको चांटे मारने वाला था तो पुलिस ने मेरे को घेर लिया था। मतलब गोविंद अपनी बहन को वहीं चांटे मारने हाँ, वहीं चांटे मारने वाला था तो बोले मेरे को पुलिस ने घेर लिया था। अच्छा, तभी से नाराज था? हाँ, तभी से नाराज था वो। अभी तक घर नहीं गया वो। कल का आया, इंदौर में रुका, मगर अभी घर नहीं गया। बोले मम्मी सीधा मैं तुमसे मिलने आया यहाँ पे। और गोविंद के लिए तो आप लोगों ने कहा था कि गोविंद पे आप लोगों को एक भी शक नहीं है कि कभी गोविंद पे कोई शक नहीं है। अच्छा, आप गोविंद को माफ करेंगे आप लोग? हाँ, मैंने गोविंद को माफ कर दिया। गोविंद को माफ कर दिया और अब गोविंद और आप सभी लोग मिलकर सोनम को सजा दिलाएंगे? सजा दिलवाएंगे। अच्छा, एक चीज और है कि गोविंद ये कहा कि जैसी बात हुई सोनम से, उसने फोन लगाकर विपिन को ये बात कही कि ये माने या ना माने वो हत्याधीन है। ये बात कही थी विपिन भैया को। तुरंत ही पूछा उनने कि मेरे को इसकी बातों से पता चल गया कि इसने हत्या क्यों, क्योंकि मेरी बहन में से निगाह नहीं मिला पा रही थी, क्योंकि बचपन से उनने उसको देखा था गोविंद भैया ने। तो जो वो बात पहले करती थी वैसी बात नहीं करी। जैसे मैंने बोला कि तूने राजा के मर्डर में तो शामिल है, तो पहले तो वो बदल गई कि मैं शामिल नहीं हूँ, और बाद में बोलती कि भैया ने बोला कि वो 3 लड़के जो मर्डर करा वो और वो राज पुष्पा, तो बोले वो एकदम से बोले Yes, after a few days and all that. Sir, yes. What is the main purpose? क्या अभी तक सोनम की ओर से कुछ ऐसा बताया गया है? तो पूछताछ में तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि उनकी मम्मी का CBI है, इंक्वायरी करना है, या तो सीन क्रिएट किया गया, बाहर के लोग इन्वॉल्वमेंट है, तो व्हाट इज द अभी तक क्या आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन है जो कि एक्चुअली रियली मतलब इस केस को लेके है? What's the real facts? Okay. I could follow your question. Yeah, what's the real actual facts about this case investigation of the any accused they can confirm, or any clue you can get for this investigation on this accused? Sir? No, like in the beginning we had, after the second we cobbled up whatever evidence we had, and we which directed us to the accused. Investigation will progress now, and if any more accused or anybody involved in all that, we will progress in that direction also. Any confirmation sir कि सोनम ने इसको कबूल किया कि वो इस मर्डर में शामिल है या वो उनके द्वारा किया गया है कुछ? That we will confirm after a few days. It's not confirmed yet. No, we have adequate evidence of her involvement, but regarding the whole picture of how much is her involvement, what is her involvement, what did she do, those will come after a few days. Yes. Okay. Please. तो सोनम ने गुनाह किया है, ये गोविंद का कहना है। मेघालय पुलिस से हम माफी मांगते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले तक मेघालय पुलिस की जांच पर सवाल खड़े हो रहे थे कि पुलिस ढंग से जांच नहीं कर रही है, पुलिस ना ही सपोर्ट कर रही है, वकील मेरी तरफ से होगा इस केस में, ये भी गोविंद ने कहा। हम सोनम के खिलाफ लड़ेंगे, सिर्फ हमारा परिवार ही नहीं पूरा समाज सोनम को बाइकआउट करता है, ये कहना था गोविंद का, जो कि सोनम के भाई हैं। और थोड़ी देर पहले आप शिलोंग के एसपी को भी सुन रहे थे, जिन्होंने कहा अभी इन्वेस्टिगेशन इन प्रोसेस है और धीरे धीरे जो भी बातें सामने आएंगी वो साझा की जाएगी। सोनम राज कुशवाहा को राखी बांधती थी। गोविंद ने कहा कि ये दोनों तो भाई बहन थे, तो अभी इन दोनों को लेकर कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन हाँ, हत्या में सोनम जरूर शामिल थी, क्योंकि वो मेरी बहन है। जैसी निगाह